नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। फरवरी जाते जाते गर्मी बढ़ा गई। शायद ही इस महीने में कभी ऐसा रहा हो। मार्च की शुरुआत में ही लोग ठंड के कपड़े अलमारी में बंद कर चुके हैं। अब मार्च शुरू होते ही इतनी गर्मी है तो मई जून में लोगों का क्या हाल होगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 महीने गर्मी कहर बरपाएगी। देश में ये हाल है तो विदेश में कहीं सैलाब की आफत है तो कहीं ज्वालामुखी लोगों को डरा रहा है, कहीं बर्फबारी है तो कहीं पर आइसबर्ग टूट रहे हैं। तो आज हम मौसम के इसी कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। अगले 10 मिनट में हम आपको देश और दुनिया के बदलते मौसम की हर तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में इस मौसम का हाल क्या रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। मौसम सिर्फ बदल ही नहीं रहा बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आमतौर पर मार्च की शुरुआत से ही हल्की गर्मियां शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फरवरी में ही गर्मियां आ गई और लोगों को ये ट्रेलर देखकर मई जून की चिंता होने लगी है। गर्मी इस बार अभी हम बहुत पहले फील कर रहे हैं। होली के बाद इतनी ये एनवायरनमेंट अब होली के बाद मिलता था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन की वजह से भी गर्मी हो ही रही है भैया। अभी परेशान वाली गर्मी तो नहीं है, पर हाँ, अगर यही इंटेंसिटी गर्मी की अगर रही तो बिल्कुल निश्चित है कि अराउंड 48 टेम्परेचर अगर हो गया तो फिर वो परेशान करने वाली गर्मी इससे और ज़्यादा बढ़ेगी जैसा लग रहा है। ये सब ऐसा लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह के मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। पिछले 120 वर्षों में ये दूसरा मौका है जब फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा है। आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस वर्ष 11 फरवरी को ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, यानी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा। वहीं 23 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा और 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 27 फरवरी को तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो कि 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी में इस बार फरवरी का औसत अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पहले के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस बार उत्तर भारत में खासकर दिल्ली और आसपास के इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी, ये अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत में इसका असर उल्टा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में गर्मियों के मौसम में तापमान सामान्य से कुछ कम रहने वाला है, यानी इस बार दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का असर कम रहेगा। मार्च से मई के बीच दिल्ली, हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा, जबकि छत्तीसगढ़ के तापमान में सबसे ज्यादा बदलाव होने का अनुमान है, जहां तापमान सामान्य से 0.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार तापमान 0.61 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का अनुमान है। मार्च की शुरुआत की ये तस्वीरें सिर्फ बानगी हैं। आगे आपको इससे भी ज्यादा गर्मी से झुलसा देने वाली तस्वीर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इस साल की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया? विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में बसंत का मौसम पूरी तरह खत्म हो गया है, इसलिए गर्मी जल्दी आ गई है। इस बार होली में जैसे कि मैं अंदाजन ये बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट समर होगा, क्योंकि होली मार्च एंड में है और टेम्परेचर काफ़ी समर के जैसा टेम्परेचर होगा। और इसका कारण 2 है। पहला कारण ये है कि अब हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख रहे हैं। जो दुनिया का जो टेम्परेचर है वो कोई 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पिछले 100 साल में, जिसके कारण कि इम्पैक्ट पूरे दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि शहरों में एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट। बहुत एनर्जी का कंजम्पशन होता है। जब से एनर्जी कंजम्पशन होगा तो हीट बाहर निकलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर उत्तरी भारत में जो मौसम होता है उस पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी प्रभाव होता है।
जितनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगी, मौसम उसी के अनुसार होगा। आमतौर पर फरवरी के महीने में 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती हैं, लेकिन इस बार एक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ बारिश लेकर आती है और उसके साथ ही बादल भी बनते हैं। चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम है तो बादल भी नहीं है और इस वजह से सूरज की रोशनी पूरी आ रही है। और जब सूरज की रोशनी पूरी मिलेगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा हवा की धीमी गति भी तापमान बढ़ने का एक कारण है। विशेषज्ञों की माने तो बढ़ते तापमान को कम करने के लिए शहरों में पेड़ लगाने होंगे, ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करना होगा। दिल्ली से वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मार्च में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है तो आगे क्या होगा, ये सवाल आज सबके मन में है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले महीनों में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस साल खूब गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक के लिए गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के अलावा देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। अनुमान के मुताबिक दक्षिण और उससे सटे मध्य भारत में दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में रात के समय न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, बिहार एंड झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस सभी एरिया में हम ज्यादातर एबो नॉर्मल टेम्परेचर का उम्मीद कर रहे हैं। कलर कोड का मीनिंग यही है कि ये सभी एरिया में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, मोर देन 60% प्रोबेबिलिटी कि टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहेगा। एटलीस्ट टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस एबो नॉर्मल रहने का हम उम्मीद कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड 1 मार्च से 31 मई की एवरेज टेम्परेचर से। इस साल गर्मी के मौसम में ला नीना की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ला नीना का संबंध प्रशांत महासागर में पानी ठंडे होने से है। देश में मौसम के कंफ्यूजन की तस्वीर तो आपने देख ली। इन दिनों आप इसे महसूस भी कर रहे होंगे। लेकिन दुनिया के कई देश आजकल जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं। इटली और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं। वहीं अमेरिका के केंटकी में लोग बाढ़ से परेशान हैं। दुनिया भर में मौसम की अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं बाढ़ है तो कहीं बर्फ और कहीं ज्वालामुखी फूट रहे हैं। आसमान में उड़ती राख और धुएं के गुबार की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इंडोनेशिया की है, जहां सिनाबंग ज्वालामुखी में आज भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि ये धुआं आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखाई दिया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख की मोटी परत फैलने से आसपास के इलाके अंधेरे से घिर गए। लोगों से इस विस्फोट के दायरे से करीब 3 किलोमीटर दूर रहने की अपील की गई है। सिनाबंग ज्वालामुखी सदियों से शांत था और इसमें लंबे समय के बाद 2010 में विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद किसी के भी घायल होने या जान गंवाने की खबर नहीं है। हालांकि प्रशासन ने तेजी से लावा निकलने और विस्फोट होने की चेतावनी जारी कर दी है। इंडोनेशिया द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। तस्वीरें इटली के सिसिली की हैं, जहां 28 फरवरी को माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे धुएं और राख का गुबार पूरे आसमान में छा गया। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद घरों से लेकर सड़कों तक राख का ढेर लग गया। माउंट एटना में विस्फोट के बाद छोटे पत्थरों और राख की बारिश होने लगी। इससे पहले भी यहाँ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी 11,000 फीट ऊंचा और 24 मील चौड़ा है। हर साल 10 लाख टन से अधिक लावा और 7 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है। सड़क तालाब बन गई है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, रिहायशी इलाकों में नाव चल रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के केंटकी की हैं। यहाँ बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश की वजह से केंटकी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
जगह जगह पानी भर गया है। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव तैर रही है। बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां भी डूब गईं। इनमें से कई गाड़ियों को बचाव कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया है। हालात को देखते हुए गवर्नर ने केंटकी में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इलाके में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। अंटार्कटिका में बर्न्ड आइस शेल्फ से बर्फ की एक चट्टान टूटकर अलग हो गई। अंटार्कटिका में टूटे इस आइसबर्ग का आकार करीब 1270 वर्ग किलोमीटर का है। यानी आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये न्यूयॉर्क शहर से काफी बड़ा है, और अगर मुंबई शहर से तुलना करें तो ये 2 गुने से भी बड़ा है। मुंबई का आकार 603 वर्ग किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ की ये चट्टान कितनी बड़ी थी। इससे पहले नवंबर 2020 में अंटार्कटिका के आइस शेल्फ में दरार पड़ गई थी, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि आइसबर्ग जल्दी ही टूट सकता है। अंटार्कटिका में ही धरती की सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, और अगर ये बर्फ पिघलकर समंदर में मिल जाए तो समंदर का जलस्तर करीब 75 मीटर बढ़ जाएगा, जिससे आसपास के कई शहर पूरी तरह से पानी में डूब सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.